कि मार्केट में हर एक प्रकार का गाना है। बिल्कुल ठीक है, आदमी कहता है कि अश्लील गाना बा एकरा घर में बजा सकेला। तो एक घर जो होता है ना, घर में बहुत प्रकार का कमरा होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है। तो जो चीज़ जहाँ सुनने के लायक है वही ना उसको सुनेंगे, आप बढ़िया से लिख पाएंगे। तो लेखनी वही लिखती हाँ है वही लिखती है जो महसूस होता जी है। जी महसूस होता है। तो सैड सॉन्ग मतलब मेरे दिल के करीब से जुड़ा हुआ ये मामला है। अच्छा किसी ज़माने में हम भी अपने कॉलेज लाइफ में बिल्कुल किए थे प्यार मोहब्बत, अच्छा धोखा हुआ, ब्रेकअप हुआ। तो एक सवाल मेरा ये होगा कि आप जिस दिन पहला अपना अश्लील गायन आपकी लेखनी लिख रही थी तो आप वे क्या सोचे थे? आप ये सोचे थे कि ज़्यादा चलेगा या फिर क्या सोच के आपकी लेखनी ने उस तरह के शब्दों का प्रयोग भोजपुरी में कर दिया? इस सवाल का हमको जवाब दीजिए। देखिए जब पूछलू बर्बादी के जब गैर के दुल्हन बन गईलू, कराज पूछेलू बर्बादी के तू कार्ड भेजवले रहतू ता हम जोड़ा भेजवती शादी के। बहुत बड़ी विडंबना ये है कि भोजपुरी इतनी सधी हुई बोली है लेकिन इसके बावजूद भी अपने अस्तित्व को ढूंढते हुए फिर रही है। अब ऐसे में जितने भी लोग हैं भोजपुरी के साथ कमा रहे हैं, खा रहे हैं और उसी का गुण भी गा रहे हैं, ऐसे में उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं और क्या कुछ उनको जिम्मेवारियां निभानी चाहिए, वो आप देख सकते हैं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक पर लोग लाइव आ जा रहे हैं और लगातार अपनी बातें कहना शुरू कर रहे हैं। बातें किस तरह से कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। अब ऐसे में हमारी टीम घूम रही है और ये जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर भोजपुरी में जो ये हुड़दंग मच गया है उसका जिम्मेवार कौन है। अब इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ सोनू सुधाकर जी हैं। आप कैमरे की फ्रेम को देख रहे होंगे तो आप पहचान ही गए होंगे कि हमारे साथ सोनू सुधाकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देखने वाले सभी दर्शक श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम है और सबसे आग्रह करूंगा कि न्यूज़ सुपर 7 को आशीर्वाद दें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे सुधाकर जी। अब चूंकि बात ये होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में लेखन, गायन और जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, 3 स्टेप है। एक तो लिखने वाले हैं, एक गाने वाले हैं और तीसरे में हम ला देते हैं सुनने वालों को। तो जो भोजपुरी में अश्लीलता आ गया है, जो इसकी अश्लीलता घुल गई है भोजपुरी बोली में, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? गायक लोग ये कहते हैं कि लेखक लिख के दे रहे हैं तो हम गा रहे हैं, पहली बात तो ये हो गया। फिर उठता है कि भैया श्रोता सुनेंगे नहीं तो लोग गाएंगे नहीं। तो ऐसे में सबसे जो रूट कॉज है, सबसे जो बेस पे आ जा रहे हैं वो लेखक हैं जिनकी लेखनी से ये चीज़ें निकल रही हैं। तो ऐसे में हम आपसे यही पूछेंगे कि लेखनी कितना जिम्मेवार है भोजपुरी को इस स्थिति में लाने के लिए? देखिए इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। हम भी हैं, आप भी हैं, गाने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, सब कोई जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। और अपना पल्ला झाड़ लेने से कुछ नहीं होता है। कहीं हम लिख रहे हैं तो हम भी अपने समाज के इर्द गिर्द देखेंगे, हमको भी देखना चाहिए। गाने वाले को भी सोचना चाहिए कि हम भी किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा भी समाज है एक, और सुनने वाले भी हैं जिम्मेवार। तो किसी एक को जिम्मेवार इसमें नहीं ठहराया जा सकता है कि वो सुनने वाले हैं या गाने वाले या लिखने वाले, सब लोग इसमें जिम्मेवार हैं जी। एक मेरा क्वेश्चन होगा आपसे, देखिए क्योंकि आपके हम गानों का लिस्ट देख रहे थे तो उसमें अश्लील गाने भी हमको नज़र आए हैं। तो एक सवाल मेरा ये होगा कि आप जिस दिन पहला अपना अश्लील गायन आपकी लेखनी लिख रही थी तो आप वे क्या सोचे थे? आप ये सोचे थे कि ज़्यादा चलेगा या फिर क्या सोच के आपकी लेखनी ने उस तरह के शब्दों का प्रयोग भोजपुरी में कर दिया? इस सवाल का हमको जवाब दें। देखिए जब स्ट्रगल पीरियड था, आदमी सोच रहा था लाइट में आने के लिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ तो मान लीजिए आदमी करता ही है, अच्छा चीज़ कर रहा है, लेकिन अब अच्छे चीज़ों का जब व्यू नहीं आ रहा है तो मजबूरी में आदमी लिखेगा कुछ ना कुछ तड़ंग भड़ंग, क्योंकि वही मार्केट मांग रहा है।
जब लोग उस चीज़ को सुन रहे हैं, उस चीज़ का ज़्यादा व्यू जा रहा है, तो हम लोग का ये रोजी रोटी है, ये पैसा है, तो करना पड़ता है थोड़ा मोड़ा। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर बढ़िया चीज़ दें, और वैसे भी ज़्यादातर हम सैड सॉन्ग किए हैं मार्केट में। बिल्कुल। तो आपकी लिस्ट में हमने ये भी देखा कि एक तो अश्लीलता वाली तो बात हो ही गई, दूसरा है सैड सॉन्ग आप ज़्यादा लिखा करते हैं और दर्शक बड़ा पसंद भी करते हैं, है ना। शादी के दिनों में बड़ा ही बजता है सैड सॉन्ग, तो इसके पीछे का क्या राज है, ज़रा खोल दीजिए कि आप सैड सॉन्ग ज़्यादा क्यों लिखते हैं। सैड सॉन्ग देखिए, कोई भी चीज़ जब आप लिख रहे हैं ना, तो जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, जिस रास्ते से आप गुजरे होंगे, उसका अनुभव ज़्यादा होगा, तो उसके बारे में आप बढ़िया से लिख पाएंगे। तो लेखनी वही लिखती है, हाँ वही लिखती है जो महसूस जी जी महसूस होता है। तो सैड सॉन्ग मतलब मेरे दिल के करीब से जुड़ा हुआ ये मामला है। अच्छा। किसी ज़माने में हम भी अपने कॉलेज लाइफ में बिल्कुल किए थे प्यार मोहब्बत, अच्छा, धोखा हुआ, ब्रेकअप हुआ, ओहो, तो फीलिंग दिल से निकलता है, वाह, इसलिए ज़्यादातर सैड सॉन्ग आता है। बिल्कुल। तो जो लेखनी है वो वही लिखती है जो सचमुच में आपके साथ होते रहता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोनू सुधाकर जी। एक सवाल आपसे एक और करेंगे, क्योंकि अब आप बड़ा ही घूमने फिरने और बड़े ही ढूंढने के बाद आप मिले। तो एक सवाल मेरा ये होगा कि आजकल ये जो फेसबुक पे लाइव आने का जो भोजपुरी में ट्रेंड चल रहा है, आप भी कभी लाइव आया कीजिए। नहीं, लाइव तो हम नहीं आते हैं फेसबुक मतलब पे। ये लोग जो फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं और एक दूसरे पे तंज कर रहे हैं, ये कितना सही है और कहाँ तक ये भोजपुरी को मतलब कि सिद्ध कर पा रहा है? नहीं, ये तो गलत बात है। मान लीजिए किसी का आपसी कोई मामला है, उसको फेसबुक पे लाइव आकर के ये सब नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी का फोन आ रहा है, किसी का मान लीजिए किसी का बार किसी से किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो आमने सामने बैठ करके मामला का निपटारा किया जा सकता है। फेसबुक पे लाइव आकर के किसी के बारे में तंज कसना, उल्टा सीधा बोल देना, ये उचित नहीं है। इस चीज़ के समर्थक हम नहीं हैं। नहीं, बड़ा पूरा मतलब कि जिस तरह की बातें हो रही हैं फेसबुक पे, हमसे ज़्यादा हमारे दर्शक देखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं फेसबुक, क्योंकि ये ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे लोग लाइव आ जा रहे हैं। इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने वो कह दिया, फिर वो लोग वो कुछ दावा कर रहे हैं, कुछ और चैलेंज हो रहा है। मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आखिर ये क्या हो रहा है? अफरा तफरी जो मची हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, आप ये बताइए। क्योंकि शांति नहीं नज़र आ रही है इंडस्ट्री में। आप देख लीजिए, आप फेसबुक देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कहीं शांति नहीं नज़र आ रही है। लोग सभी लोग एक दूसरे को दिखाने में लगे हुए हैं एकदम। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे, हम सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना पब्लिसिटी करने का तरीका है, स्टाइल है। हम लोग तो फेसबुक पे लाइव वाइव आते नहीं हैं, और अपना जो गाना उना आता है कभी कभार शेयर कर देते हैं। वो भी कोई अच्छा गाना रहता है, बढ़िया गाना रहेगा तो शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम खाली राम भजन ही लिखते हैं, हम लोग भी अश्लील गाना लिखते हैं, तो अश्लील लिखते हैं, उसको शेयर भी नहीं करते हैं। मजबूरी होता है लिखना। कभी किसी सिंगर का ही डिमांड हो गया या किसी कंपनी का ही डिमांड हो गया कि हमको इस टाइप का चीज़ दीजिए, क्योंकि लोग इसी टाइप का चीज़ पसंद करते हैं, तो आदमी लिख देता है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग शेयर नहीं करते हैं। फेसबुक पे लाइव आना हमको नहीं लगता है कि उतना उचित है। आइए इंटरटेनमेंट के लिए आइए, हाल समाचार हो गई, उतना ही जरूरी है। मतलब कि एक मेरा और सवाल होगा, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने के लिए फेसबुक पे लाइव आना ये जरूरी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो मगहिया जवान के बारे में तो आप सुने ही होंगे, देखते होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो लोग पूरा मतलब कि लगे हुए हैं भोजपुरी को विशुद्ध करने के पीछे लगे हुए हैं कि भोजपुरी को विशुद्ध कर दिया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के प्रयासों पर? देखिए, वो लोग प्रयास क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना पब्लिसिटी कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अभी देख रहे हैं कि गाना उना में भी आ रहा है, एक्टिंग कर रहा है, डांस कर रहा है। वो लोग जो खुद अश्लील है, वो क्या अश्लीलता भोजपुरी से ख़त्म करेगा? भोजपुरी के बारे में क्या सोचेगा वो? उसको भोजपुरी बोलने का ढंग है, बोलता है मगही में। जरा भोजपुरी का नॉलेज ना रही, भोजपुरी क्या सुधारी? और खुद वो लोग गाली गलौज का प्रयोग करता है अपने भाषा में। अब देखिए, एक नंद कुमार तिवारी जी का नाम आप शायद सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नंद कुमार तिवारी जी भोजपुरी से अश्लीलता मिटाने का एक बीड़ा उठाए थे, अभी भी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, चल रहा है। तो उनका तरीका एक अलग है। उनका जो प्रयास है, मतलब उनका हम सराहना करते हैं, क्योंकि जहाँ भी ऑटो में, टेम्पो में, ट्रैक्टर में बजता है गाना, वो रुकवाते हैं, उसको बढ़िया समझाते हैं और बंद करवाते हैं गाना। तो मैंने उनको सलाम है। बाकी ये लोग गाली गलौज करके इससे ज़्यादा भोजपुरी गाना से ज़्यादा अश्लीलता तो वो लोग खुद फैला रहा है। और किसी भी स्टार को, किसी भी बढ़िया कलाकार को
खाली उसका डिमेरिट काहे देख रहे हैं आप, उसका मेरिट भी देखिए। जी बिल्कुल। तो ये उचित नहीं है। ये लोग अपना पब्लिसिटी स्टंट है, रोजी रोटी कर रहा है, चला रहा है, अपना कमा खा रहा है, जीने का हक है। इस पूरे बातचीत में एक सुधाकर जी आपने बात कही कि हम अश्लील लिखते हैं, और बड़ा ही आपने सहजता से कहा कि हम अश्लील लिखते हैं भाई, लेकिन आपने इसके बाद कही कि हमारे कलम पे ऊपर से दबाव आता है, कभी कभी गायक का डिमांड होता है या फिर कंपनी का डिमांड एक होता बात और बता रहे हैं आपको कि मार्केट में हर एक प्रकार का गाना है। है। बिल्कुल ठीक है, आदमी कहता है कि अश्लील गाना बा एकरा घर में बजा सकेला, तो एक घर जो होता है ना, घर में बहुत प्रकार का कमरा होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है। तो जो चीज़ जहाँ सुनने के लायक है वहीं ना उसको सुनेंगे। मान लीजिए भजन है, भजन सुनिए, आप कहीं भी सुनिए। अश्लील गाना सिंगर कोई गा रहा है तो आपको कह रहा है कि आप जाके फैमिली में सुनिए, नहीं ना कह रहा है। आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। देखिए अश्लीलता का जहाँ तक बात है तो अभी जैसे कि भरत शर्मा जी का भी बहुत सारा गाना आता है, कंटिन्यू आता है मार्केट में। गोपाल चाचा का गाना है, मनोज तिवारी जी भी सीजनली गाना गाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं। वो लोग तो अश्लील नहीं गाते हैं। उन लोगों के गाने पे व्यू नहीं जाता है 3000, 5000, 10,000, 15,000, 1 लाख ऐसा भी हो जाता है। उसी में किसी का मार्केट में अगर अश्लील गाना आ गया, उसका व्यू मिलियन में रहता है, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 500 मिलियन। तो जो नया आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन है, तो वो लोग सोचता है, स्ट्रगलर जो सिंगर है वो लोग सोचता है कि भाई यही टाइप के गाना करो तभी ना चली। ये भी एक रीज़न हो सकता है भोजपुरी में अश्लीलता आने का। जब तक एक चीज़ हम कहेंगे कि मान लीजिए जब तक कोई चीज़ परोसा नहीं जाएगा तब तक लोगों को उसका स्वाद नहीं पता चलेगा, और जब स्वाद नहीं पता चलेगा तो लोग उसका डिमांड भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत आ जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि कभी ना कभी किसी न किसी ने परोसा है ऑडियंस के सामने अश्लील गाना, उसके बाद लोगों को उसका स्वाद मिला, उसके बाद लोगों का ये डिमांड बन गया। तो यह दिक्कत यहीं पे आ जा रही है। जब परोसा ही नहीं जाए इस तरह के गाने को तो लोग वही चीज़ खाना पसंद करेंगे जो कि, क्योंकि खाना तो है ही। मान लीजिए आपको ही खाना है, आपको हम कभी आलू गोभी का सब्जी नहीं खिलाएं तो आप उसका स्वाद नहीं जानेंगे, और हम आलू गोभी नहीं देंगे तो आप रोटी सब्जी जो भी बनाए वो खा के सोएंगे ही सोएंगे। तो यही दिक्कत आ जा रही है कि उन चीज़ों को परोसा ही ना जाए, आप लोगों की कलमें उस तरह की चीज़ें लिखें ही नहीं। अच्छा आप ये बताइए, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आपकी गानों को भी हम सुना करते हैं, बड़ा अच्छा लिस्ट है। और यही नहीं, आपके लेखन की एक दूसरी पहलू भी है, जिस पहलू में आप अश्लीलता का एक रत्ती मात्र भी आपके शब्द में नहीं परिचय नजर आता है। तो उस पहलू में अच्छा ये बताइए कि आपका जो हृदय है, सही बताइएगा एकदम ईमानदारी से, कि जब आप वो लेखन लिखते हैं, वो जब गायन लिखते हैं, जब आप, तो हृदय सबसे ज़्यादा कनेक्टेड, सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित कब होता है? हाँ, जब आदमी बढ़िया काम करता है ना, बढ़िया अच्छा चीज़ जब लिखता है तो बिल्कुल। जब आप अश्लील गाना, आपने खुद ही कहा कि जब हम लिखते हैं तो उसको शेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं आप शेयर एकदम, क्योंकि आपका जमीर जो है वो ये नहीं कहता है कि हम अश्लील लिखें, लेकिन लोगों का डिमांड है। तो हम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सीधे तौर पे अपने डिमांड को बदलिए, अपने स्वाद को बदलिए। आप जो हैं वैसे गाने को, अब इन्होंने कहा ना कि जैसे भरत शर्मा का गाना आता है या फिर गोपाल जी का गाना आता है तो व्यू नहीं जाता है। यही कारण है अश्लीलता परोसने पर ये लोग मजबूर हैं, क्योंकि जीना खाना भी तो इन लोगों को इसी चीज़ से। और अभी तो हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे कि भोजपुरी में भी अभी आप देखेंगे सारेगामा हम भोजपुरी चैनल है, टिप्स है, ब्लू बीट स्टूडियो है। इन कंपनियों से खेसारी भैया का VYRL भोजपुरी एक चैनल है, वहाँ से पवन भैया का, नीलकमल का, सभी स्टार्स का कंटिन्यू काम हम लोग कर रहे हैं हिंदी भोजपुरी मिक्स करके। और उसमें 1-2 लाइन आप हमको सुनाइए, 1-2 लाइन सुनाइए जो अपने अब तक के लेखन का सबसे अच्छा लाइन हो। एक सैड सॉन्ग हम लिखे थे नीलकमल के लिए। हाँ, सुनाइए। कि जब गैर के दुल्हन बन गईलू, का राज पूछेलू बर्बादी के। जब गैर के दुल्हन बन गईलू, का राज पूछेलू बर्बादी के। तू कार्ड भेजवले रहतू ता हम जोड़ा भेजवती शादी के। अब तक का मतलब मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया गाना ये है।
और दूसरे नंबर पे कौन सा है? क्योंकि अब जब आपके साथ ऑडियंस बैठे हैं तो जब इंटरव्यू खत्म होगा तो लोगों का कमेंट आता है नीचे में कि आपको ये वाला गाना गवा लेना चाहिए था, आप गए ही हुए थे। तो आप सबसे अधिक ऑडियंस ने जिस गाने को पसंद किया हो अब तक में, उसको आप बताइए, उसको सुना के। खेसारी भैया का एक गाना था, खेसारी भैया के साथ मेरा पहला ही गाना था और ब्लॉकबस्टर रहा, 2020 का सबसे ज्यादा चलने वाला गाना था लॉकडाउन के समय में। कि अइला कोरोना सारे मुँह तू तबा के रख देले बाड़ में हर मौगा बना के, अब बोलो लॉकडाउन खुली अब कब जी, अरे कब जी, अरे कब जी, हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दोनों बेरा काटतनी सब्जी। इस टाइप का गाना था, बहुत चला था, बड़ा ही आनंददायक। और ये गाना हम भी सुने थे जब लॉकडाउन का दिन हुआ करता था और मास्क पहन के हम लोग घूमा करते थे। अक्सर जब हम लोग घूमते हैं तो हमारे कानों में हेडफोन हुआ करते हैं और हम लोग आराम से गाड़ियों पे घूमते हैं, जहाँ भी जाना होता है गंतव्य को जाते हैं। तो उस समय हम लोग गाने सुनते हैं, भोजपुरी से बिलोंग करते हैं तो भोजपुरी गाने भी सुनते हैं, हिंदी गाने भी, और जो भी गाने हम लोगों को अच्छा लगता है। पुराने जो विधा हुआ करती थी बड़ा हमको करीब से दिल को छूती है, जो पुरानी विधाएं होती थी लेखन की, जो लोग पहले लिखते थे। तो पुरानी विधाओं में आपका कितना लेखन हो पाया है? तो वैसे उस टाइप का बहुत सारा गाना किए हैं हम, और बहुत सारा गाना किए भी हैं यहाँ पे निर्गुणपुर भी बहुत सारा गाना है, और अभी भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं कुछ लोगों के लिए। उस टाइप के सिंगर देखिए ज्यादातर आते नहीं हैं हम लोगों के पास, उस टाइप के गाने वाले सिंगर ही नहीं। हाँ, सिंगर ही नहीं है। बहुत अच्छी बात। स्टार्टिंग में हम लोग किए हैं, बहुत सारा गाना किए हैं, हाँ, लेकिन अभी भी है। लेकिन एक चीज देखिए, एक चीज हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जितने भी गायक थे, जो थे नहीं, क्षमा कीजिएगा, हैं, उनका बड़ा ही रेस्पेक्ट किया जाता है, जो पुरानी विधाओं का गायन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं जी। बड़ा ही रिस्पेक्ट होता है उनका। और ये जितने भी अश्लील गायक लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन कभी कोई भरत शर्मा जी को भरतवा नहीं कहेगा सकता, क्योंकि उनके पास वो रिस्पेक्ट है और उन्होंने अपने गायन से रिस्पेक्ट बनाया है। जी जी। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? जी सही बात है, उनका कदर करना चाहिए। अच्छा, और लोग करते हैं, और उम्र दराज भी हो चुके हैं, इसलिए बिल्कुल भोजपुरी में उन्होंने बहुत समय बिताया है और भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है उन्होंने। और दिया है का बात आते ही पवन सिंह का एक तुरंत का हमारे पास वो जो उनका स्टेज शो चल रहा था, उन्होंने कहा कि भोजपुरी में हमने बहुत कुछ दिया है। पवन सिंह का भी ये स्टेटमेंट रहा था कि हमने जो दे दिया उसी पे इन लोग रेंग रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए पवन भैया बोले वो भी किए हैं भोजपुरी के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो भी किसी के किए हुए पे ही चल रहे हैं। और मान लीजिए भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी, भरत शर्मा चाचा, बिल्कुल। उसके बाद आपके गोपाल राय जी, बहुत सारे लोग हैं, महेंद्र मिश्र जी, ये लोग जो किए हैं उन लोगों के किए हुए पे हम लोग चल रहे हैं, और वो भी चल रहे हैं, पवन भैया भी चल रहे हैं, खेसारी भैया चल रहे हैं, सब कोई उनको फॉलो करता है। हाँ, ये है कि पवन भैया अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, उनको हम लोग भी फॉलो करते हैं। ठीक है। अब तक आप हमको गिनवाइए कितने कितने लोगों को आपने गाना दिया और किनको किनको आपने गाना से अपना ये किया, मतलब जो भी आप गाने देते हैं किनको किनको देते हैं? लगभग भोजपुरी में लगभग सभी को दिए हैं। दिनेश लाल यादव जी के लिए मैंने काम किया है, उसके बाद इंदु सोनाली जी के लिए, कल्पना जी के लिए, बिल्कुल, खेसारी भैया के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्रमोद प्रेमी यादव जी के लिए, नील कमल के लिए, खुशबू तिवारी के लिए, अंतरा सिंह प्रियंका, शिल्पी राज, नेहा राज, जो भी हैं, गिनती नहीं है किनको किनको इन्होंने अपने लेखन से परिचित कराया है और लेखन दिया है इन्होंने। बहुत सारे जितने भी गायक हैं आप सुन रहे हैं, लगभग जितने गाने होते हैं सबको उन्होंने अपने लेखन से लाभान्वित कराया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और बड़ा ही और बहुत सारी बातें हैं जो हमको करनी है, लेकिन समय सबसे बलवान होता है भैया। आपको कितना भी कहीं मन है, सुख में बहुत ज़्यादा मन है तो बीत जाता है, सुख का पल बहुत जल्दी बीत जाता है। जी, सही बात है। तो यही सुख का पल इतना ही तक सीमित रह गया, इसके लिए हम बड़ा दुखी हो गए। तो हम आपसे विदा लेंगे और उम्मीद है कि और भी लोगों को हम आपके सामने रखेंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रहे हैं और आप
परिचित होना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं और आपके यदि कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट कर दिया कीजिए कि आप इनके पास जाइएगा तो ये ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम आपका नाम लेके आपके तरफ से ये सवाल हम जरूर कर लेंगे। आगे उम्मीद है कि अच्छे अच्छे कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, हम सबसे आपकी मुलाकातें कराएंगे। और क्वेश्चन अपना भेजना नहीं भूलिएगा, आप हमारे मेल पर भी मेल कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल करके हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं। और आप सभी से यही एक बार फिर से आग्रह रहेगा, तो लोग बहुत सुना करते हैं। जी आज जी जी, आपको आज हमारे इंटरव्यू को भी सुने आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ये करें। होती है कि गायक लोग जो होता है सामने आ जाते हैं, लेकिन जो लेखक होते हैं वो लिख के यहाँ से भेज दिए, वो तो कभी कैमरे के सामने आते नहीं हैं, तो लोगों से परिचित होते नहीं हैं। तो हम लोग हैं जो हर एक अनकही अनसुनी पहलुओं को टटोलेंगे और आपके सामने लाएंगे। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।